हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है दिनेश सर स्मार्ट स्टडी में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ऑलरेडी पीवाई की सीरीज स्टार्ट की है, जहां पर आपको चैप्टर वाइज मार्क्स वाइज सारे क्वेश्चंस कवर करवा के दिए जा रहे हैं अलजेब्रा एंड ज्योमेट्रीज के। तो यहाँ पर हमने ज्योमेट्री का स्टार्ट किया है, ऑलरेडी 5 चैप्टर्स हमने करवा दिए गए हैं। ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं हमारे प्ले लिस्ट में। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। सेम हमारा अलजेब्रा का भी स्टार्ट है, वहां पर भी आपको पीवाई क्विज करवाए जा रहे हैं चैप्टर वाइज मार्क्स वाइज, वो भी आप देख सकते हैं अलजेब्रा के लिए। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे। बच्चों याद रखना, जो भी आपके क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइप के क्वेश्चंस या यही क्वेश्चंस हमारे बोर्ड्स में रिपीट होते हैं, तो ये आप अच्छे से कर लेंगे तो आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ 2 tan 45 माइनस 2 sin 30 इज, मतलब ये वैल्यू कितनी होगी। और ये जो क्वेश्चन है वो मार्च 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, देखते क्या है यहाँ पर। 2 tan 45 माइनस 2 sin 30, इसकी वैल्यू कितनी है। आप याद रखिए, अगर आपको टेबल अच्छी तरीके से याद हो जाए तो आप इजीली कर सकते हैं। अगर टेबल याद नहीं हो रहा है तो बस टेबल बनाने की ट्रिक आपको याद करनी है, उससे भी आपका इजीली हो जाएगा। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर वैल्यू पुटअप करूंगी और इजीली आंसर आ जाएंगे। देखते हैं 2 tan 45, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 45, इट इज 1, तो हम यहाँ लिखेंगे 1, माइनस है तो माइनस, राइट। बाकी क्या दिया है 2 sin 30, तो 2 sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। 2 and 2 is cancel, here 2 1s are 2, माइनस यहाँ पर आएगा हमारा सिर्फ 1, 2 minus 1 is 1, मतलब हमारा जो आंसर है 2 tan 45 minus 2 sin 30 is equals to 1, मतलब ये हमारा जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है आपका 1, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। इफ tan थीटा इज इक्वल टू √3, मतलब आपको क्या दिया गया है, tan थीटा जो है वो दिया गया है √3, देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज, थीटा की वैल्यू कितनी होगी। अब आपको पता है कि भाई tan थीटा आपको कितना दिया है, √3 दिया गया। ठीक है, और जो tan 60 होता है, तो tan 60 इज ऑल्सो √3, राइट। अब मैं बोलूँ भाई राइट साइड तो सेम है तो लेफ्ट साइड भी तो सेम होगा, तो यहाँ मैंने बता दिया द tan थीटा इज इक्वल्स टू tan 60। ओके, सो थीटा की वैल्यू कितनी होगी 60 होगी, तो यहाँ हो जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ओके, बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ दिया है 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू कितनी होगी ये हमें निकालना है। अब हमारे पास आइडेंटिटीज हम यहाँ पर यूज करेंगे, बट आइडेंटिटीज कौन कौन सी हैं पहले मैं लिख देती हूँ। यहाँ पर आइडेंटिटीज आपको लिख के देती हूँ। क्या होगा आइडेंटिटीज हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, राइट। 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, राइट। 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। ओके, ये हमारी 3 आइडेंटिटीज है, ये आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्रूफ के लिए, 1 मार्क्स के लिए, किसी भी टाइप के क्वेश्चंस होंगे उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इसके बेसिस पे ही आते हैं। तो अभी सॉल्व करते हैं। क्या है, हम क्या दिया हुआ है 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए, राइट। cot स्क्वायर ए दिया गया। 1 + tan क्या होगा, 1 + tan क्या होना चाहिए sec, तो यहाँ हम लिखेंगे sec स्क्वायर ए, राइट। थीटा की जगह पे ए लिखेंगे बिकॉज यहाँ ए दिया गया है। 1 + cot क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर ए, तो यहाँ हो जाएगा cosec स्क्वायर ए, राइट। ऐसा लेकिन कुछ ऑप्शन दिख ही नहीं रहा, तो हमको मतलब इसके आगे और सॉल्व करना पड़ेगा। इसके आगे क्या सॉल्व होगा, अब मैं बोलूँ sec स्क्वायर ए और यहाँ पर मैं इसको सिंप्लीफाई करके 1/cosec स्क्वायर भी लिख सकते हैं, राइट। ये भी हो सकता है। आगे sec स्क्वायर क्या है, अपोजिट ऑफ व्हाट, cos, तो मैं यहाँ लिखूंगी cos स्क्वायर ए, राइट। या तो हम ऐसे लिखेंगे, सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा 1/cos स्क्वायर ए और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर है। ठीक है, अब ये आया कहाँ से, आपने ऑलरेडी पढ़ा है रिलेशन किसके बीच में,
साइन थीटा जो होता है ना, ये होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा के, राइट। और जो कॉस थीटा होता है दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा, राइट। ये होता है हमारे पास, मतलब इसका अपोजिट होता है। अगर साइन थीटा की वैल्यू 3/4 होगी तो कॉसेक कितना होगा, 4/3। समझ में आया आपको? मतलब ये क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने सेम ही लिखा ना, सेक की जगह पे हम लिख सकते हैं, सेक की जगह पे 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं और कॉसेक की जगह पे हम साइन लिख सकते हैं। समझ में आया आपको? तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसको मैं लिखूंगी 1 इंटू साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है अपॉन ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर है। अब साइन अपॉन कॉस किसका फॉर्मूला होता है, टेन का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा टेन स्क्वायर है। ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कॉस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू टेन थीटा। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़ा है, वहां से मैंने यहाँ पर ये लिखा है। ओके, आई होप आप सबको क्लियर है यहाँ तक। सो ये कौन सा आंसर आया, यहाँ पर आंसर क्या आया, टेन स्क्वायर ए। अब टेन स्क्वायर ए इस ऑप्शन में दिख रहा है क्या आपको, ऑप्शन नंबर डी। यस, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकते हैं इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, इट इज वेरी सिंपल। क्या बोला गया आपको, कॉसेक 45 कितना है। सो कॉसेक 45 की वैल्यू कितनी है, आप सीधा, आपको अगर टेबल याद है तो आप इजीली लिख सकते हो, कॉसेक 45 इज इक्वल्स टू √2। मतलब इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √2। सो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये कॉट एंड कॉसेक सुना हुआ नहीं लग रहा, लाइक इट इज अ आइडेंटिटीज में यूज होता है, तो वहां पर हम देखते क्या होता है, देखते 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, आपको पता है ये, राइट। अब अगर मैं कॉट को यहाँ लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यही होगा। तो हमारा भी तो वही है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यूज कितनी है, 1, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या है, इट इज वेरी सिंपल, राइट। अभी कैसे देखेंगे हम इसको, देखो साइन थीटा इंटू, इसके बीच में कुछ नहीं है मतलब इंटू है, इसके बीच में कुछ भी नहीं है मतलब ये इंटू है, मल्टीप्लीकेशन है। तो यहाँ पर हो गया कॉसेक थीटा, इसका हमको वैल्यू निकालना है। हमको पता है कि साइन एंड कॉसेक के बीच में रिलेशन पता है हमको, क्या रिलेशन पता है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ये हमको पता है ऑलरेडी। तो यहाँ हम क्या लिखने वाले हैं, साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, राइट। या तो हम साइन की जगह पे 1 अपॉन कॉसेक थीटा भी लिख सकते हैं, मतलब दोनों ही लिख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, ये हमको ऑलरेडी पता गया। ठीक है, ये हमने पुट कर दिया। अब ये मल्टीप्लीकेशन है तो टर्म्स तो कैंसिल कर सकते हैं हम, साइन थीटा कैंसिल, द रिमेनिंग इज व्हाट, 1। हमारे पास क्या बचा, साइन थीटा इंटू अगर कॉसेक थीटा हम करेंगे तो आंसर क्या आने वाला है हमारा 1, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ए जो है आपका वो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये तो सीधा सीधा आइडेंटिटीज आपको दिया हुआ है, आइडेंटिटीज वाला जो हमारा 3 है बस वही है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इफ 24 sin a minus 7 cos a is equals to 0, then find the value of 10a। मतलब हमको निकालना क्या है, tan थीटा निकालना है या tan a निकालना है, और इक्वेशन आपको ऑलरेडी दी है। चलो देखते हैं इक्वेशन में क्या है, 24 sin a minus 7 cos a is equals to 0 है, राइट। अब ये जो टर्म्स है वो माइनस में, अगर मैं यहाँ लेकर जाऊंगी सो इट विल कन्वर्ट इनटू प्लस, तो लेकर जाओ 24 sin a इज इक्वल्स टू 7 cos a हो जाएगा, राइट। cos a मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ हम लिखेंगे sin a अपॉन cos a इज इक्वल्स टू 7 तो ऑलरेडी है, 24 मल्टीप्लीकेशन है,
यहाँ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब क्या आया 7/24। बट ये क्या है, साइन ए अपॉन कॉस ए। ऑब्वियसली हमारे पास एक फॉर्मूला है, द टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। तो वही है, साइन ए अपॉन कॉस ए की जगह पे हम लिख सकते हैं टेन ए विच इज इक्वल्स टू 7/24, राइट। तो हमारा आंसर क्या आया 7/24। सो हियर द ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। बी जो है 7/24 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है, इफ cos थीटा इज इक्वल्स टू 11/61 देन sec थीटा। sec थीटा क्या होगा, आपको रिलेशन पता है दोनों के बीच में क्या होता है रिलेशन, कि हमारा जो cos थीटा या मैं बोल दूं sec थीटा हमको निकालना है, तो sec थीटा जो होता है वो 1 होता है किसका, cos थीटा का, राइट। ये हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला पता है, हमको यूज करते हैं यहाँ पर, cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/sec थीटा। या तो हम लिख सकते हैं, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि sec थीटा जो होता है वो होता है 1/cos थीटा के, राइट। 1/cos थीटा की वैल्यू कितनी दी है आपको, 11/61, राइट। अब ये टर्म्स ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 61/11 एंड दिस इज व्हाट sec थीटा, मतलब sec थीटा की आपकी वैल्यू कितनी आने वाली है 61/11। ये जो ऊपर जाएंगे तो टर्म्स क्या हो जाएंगे, डिनोमिनेटर विल कम टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर विल कम टू द डिनोमिनेटर। समझ में आया। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 61/11 मीन्स द ऑप्शन नंबर डी। डी जो है वो आपका होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपके जो एमसीक्यूज है वो खत्म हो गए, यहाँ से हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। ये मार्च 2022 का क्वेश्चन है। क्या दिया गया, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल, मतलब थीटा हमको निकालना है। अभी सिंपल सी बात है, देखो यहाँ क्या बोला है कि साइन थीटा जो है ना वो इक्वल है किसके, कॉस थीटा के। अब मैं बात करूं जो ट्रिग्नोमेट्रीज के जो वैल्यूज की बात करूं मैं, तो यहाँ पर मुझे पता है कि भाई साइन 45 जो है ना वो होता है 1/√2, राइट। और मुझे ये भी पता है कि भाई cos 45 जो है ना वो होता है 1/√2। क्लियर है, मतलब ये 1/√2 1/√2 राइट साइड इक्वल है, तो मैं बोल सकती हूँ लेफ्ट साइड भी इक्वल है। मतलब द साइन 45 विल बी इक्वल्स टू cos 45, मतलब इनकी वैल्यूज इक्वल होती है। मतलब थीटा की वैल्यूज हमारे कितनी आने वाली है, यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू होगी वो होगी आपकी 45। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। इट इज वेरी सिंपल। सो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू आएगी वो होने वाली है आपकी 45। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इट इज वेरी सिंपल। अभी जो हमने क्वेश्चन किए थे उससे सिमिलर ये क्वेश्चन है। क्या दिया गया है, इफ 3 sin थीटा इज इक्वल टू 4 cos थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। tan थीटा हमको निकालना है। क्या दिया है, 3 sin थीटा इज इक्वल टू 4 cos थीटा, राइट। अब cos यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा साइन थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा 4/3, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। और आपको ऑलरेडी पता है फॉर्मूला दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा, राइट। तो ये हो जाएगा, आप इसकी जगह पे लिख सकते हो tan थीटा, और ये हो जाएगा 4/3। हमें निकालना भी तो tan थीटा ही था ना, tan थीटा हमें फाइंड करना है। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, 4/3 इज योर फाइनल आंसर। ओके, क्लियर है आप सबको यहाँ तक। ये हमने लाया, इसको आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा दैट हम tan थीटा कहाँ से डायरेक्टली लिखा, तो हमने यूज किया, फॉर्मूला यूज किया। सो यू हैव टू शो दैट। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या बोला है, 2 sec 10 डिग्री इंटू cos 10 डिग्री। ओके, तो मैं पहले लिख लेती हूँ 2 sec 10 डिग्री इंटू cos 10 डिग्री। अब आपको sec और cos के बीच में भी रिलेशन पता है, तो क्या है हमारा रिलेशन इसके बीच में, cos या मैं बोल दूँ sec cos 10 डिग्री इज इक्वल टू 1/sec 10 डिग्री, राइट। यही होता है रिलेशन। तो यहाँ पर हम लिखते हैं cos की जगह पे हम वैल्यू पुटअप करेंगे। सो 2 sec 10 डिग्री इंटू cos थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम थीटा भी यूज कर सकते हैं और डिग्री भी यूज कर सकते हैं जो हमको दिया गया है। तो यहाँ मैंने लिख दिया 1/sec
10 डिग्री। ओके, टर्म्स आर सेम तो ये कैंसिल हो सकता है, ये टर्म्स कैंसिल हुआ, बचा क्या 2 इंटू कुछ नहीं है मतलब यहाँ पर 1 है, तो ये हो जाएगा आपका 1। कितना आया आंसर 1 आया, सॉरी 2 आया यहाँ पर आंसर। किसकी वैल्यू है 2 sec 10 डिग्री इंटू कॉस 10 डिग्री। इसकी जो वैल्यूज है वो कितनी आने वाली है 2। इट इज़ वेरी 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 सिंपल। आप अगर कोई प्रॉपर्टीज वगैरह यूज करें तो वो आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करना है। इट ऑल्सो कैरीज अ मार्क्स, ओके, बिकॉज आप 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन कर रहे हो, एमसीक्यू नहीं कर रहे हो। एमसीक्यू में आपको सॉल्व करके नहीं दिखाना है, बट यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाना है, जहाँ पर स्टेप पे मार्क्स होंगे तो वहाँ पर आपको रीजन लिखना जरूरी है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्या बोला है 9 cot स्क्वायर थीटा माइनस 9 cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सो इज इक्वल्स टू क्या होगा वो हमको फाइंड करना है। तो पहले मैं निकालती हूँ आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज हमारे पास क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा, राइट। अगर मैं cosec थीटा को यहाँ लेकर आती हूँ तो क्या हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इक्वल +1 है, यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा इट विल कन्वर्ट इनटू -1। ये हमने लिखा। ओके, ये क्या है हमने आइडेंटिटीज यूज की है तो यहाँ हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। ओके, अब आगे देखते हैं क्या है, हमको दिया क्या है 9 cot स्क्वायर थीटा माइनस 9 cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क बोला। अब इन दोनों टर्म्स में आपको दिखाई दे रहा है कुछ कॉमन है, दैट इज 9 इज कॉमन, राइट। अगर मैंने 9 कॉमन लिया सो व्हाट इज रिमेनिंग, बचा क्या वहां पर cot स्क्वायर थीटा, तो यहाँ मैंने लिख दिया cot स्क्वायर थीटा, माइनस है तो माइनस cosec स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा हमारा cosec स्क्वायर थीटा, राइट। ये हो गया 9। इसकी वैल्यूज हमने कितनी निकाली, कैन यू सी फ्रॉम हियर। अगर इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं तो हम इजीली पुट अप कर सकते हैं। cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा इज -1, मैंने यहाँ पर लिख दिया -1। कहाँ से आया ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, राइट। ओके, तो ये हो जाएगा 9 इंटू -1 -9, बट ये किसकी वैल्यू है 9 cot स्क्वायर थीटा माइनस 9 cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू -9। ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आप हमेशा जो भी आंसर होगा उसको बॉक्स करिए। ओके, सो इट विल बी इजीली हाईलाइटेड, जो भी एग्जामिनर होंगे उनको चेक करने में भी इजी होगा और आपको वो अच्छे से स्कोर मतलब अच्छे से मार्क्स देंगे आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या बोला है द साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा निकालना है हमको, एंगल निकालना है, दैट इज एंगल्स कैसे निकालेंगे। अभी देखिए ये टाइप के क्वेश्चंस ना बहुत आते हैं जहाँ पर आपको सिर्फ वैल्यूज याद है तो आप इजीली कर सकते हो। कभी 10 दे दिया, कभी cos दे दिया, कभी sec दे दिया, ऐसे बस वैल्यूज जो होती है ना यहाँ पर चेंज करके आपको दे दिया जाता है और क्वेश्चन सेम होता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, तो आप इजीली कर सकते हो, मैं बता रही हूँ आपको कैसे करना है। फर्स्ट साइन थीटा आपको कितना दिया है 1/2। ओके, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। और आपको पता है भाई कि साइन 30 जो है ना वो 1/2 होता है, राइट। अब ये राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड भी तो सेम होगा, सो यू कैन से दैट द साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू साइन 30। मतलब यहाँ पर जो थीटा है वो कितना होने वाला है 30, मतलब जो थीटा की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 30। ओके, इट इज सो सिंपल क्वेश्चन। ओके, बढ़ते हैं आगे और ये जुलाई 2019 का क्वेश्चन है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा इंटू कॉट थीटा। देखो यहाँ पर भी कुछ रिलेशन दिख रहा है tan और कॉट के बीच में, ऐसे रिलेशन वाले क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे वहां पर। क्या है tan थीटा इंटू कॉट थीटा, ये हमको फाइंड करना है। अब मुझे पता है कि जो tan थीटा होता है, या मैं कॉट थीटा भी लिख सकती हूँ, tan थीटा होता है 1/cot थीटा, या जो कॉट थीटा लिखना हो तो 1/ हम लिख सकते हैं tan थीटा, राइट। ऐसा ही होता है ये। यस यही होता है, तो हम यहाँ पर किसी पे भी पुटअप कर सकते हैं। इट इज नॉट कंपलसरी कि मैं कॉट पे ही पुटअप करूँ या tan पे पुटअप करूँ, किसी में भी कर सकते हैं। तो tan थीटा की जगह पे tan थीटा हम लिखा मैंने, कॉट की जगह पे मैंने लिख दिया 1/10। ठीक है, 1/tan थीटा। tan थीटा कैंसल, द रिमेनिंग इज 1, तो यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा
into cot theta is equals to 1. दिस इज योर फाइनल आंसर. ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. और ये आज का हमारा मतलब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा 1 मार्क्स वाले में. क्या बोला गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60. दोनों की वैल्यू पूछी है. अब देखते हैं क्या है, मतलब दोनों की वैल्यूज को प्लस करके आपको बताना है वहां पर. साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60. ओके, वैल्यूज पुटअप करनी है. साइन 60 वैल्यू कितनी होती है आपको ऑलरेडी पता है, दैट इज √3/2. बट अब मुझे इसका स्क्वायर भी करना है. क्यों स्क्वायर किया मैंने, बिकॉज यहाँ पर दिया है साइंस का स्क्वायर. ओके, प्लस है तो प्लस कॉस स्क्वायर 60. कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2. अब उसका मुझे करना पड़ेगा स्क्वायर. राइट, यहाँ पर √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर होगा 4, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर होने वाला है 4. यू कैन सी द डिनोमिनेटर आर सेम. राइट, ये 4 है तो ऊपर वाले नंबर्स हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं. अगर सेम नहीं होता तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, तो यहाँ पर देखते हैं 3 + 1 डिवाइड बाय 4, मतलब ये हो जाएगा 4/4. कैंसिल करो, कितना बचेगा 1. राइट, तो आपका फाइनल आंसर क्या आने वाला है, साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 इज इक्वल्स टू 1. दिस इज योर फाइनल आंसर. ओके, आई होप आप सबको क्लियर है. अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकते हैं. तो यहाँ खत्म होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन. आगे वाले वीडियोस में हम मिलेंगे न्यू चैप्टर के साथ. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को. और जो भी कमेंट आपको देना हो, कुछ फीडबैक हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं. ओके, थैंक यू सो मच. बट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.